सभी को जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। फिजिक्स की क्लास में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीएससी सेकेंड सेमेस्टर फिजिक्स में इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस के बारे में जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो देखो यहाँ पर हमने पहला क्वेश्चन लिया है, कह रहा द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट। अगर हिंदी में भी बात करें तो देखो यहाँ पर हमने दोनों लैंग्वेज में लिख रखा है, ऊष्मागतिकी का शून्यवा नियम किसकी अवधारणा का परिचय देता है। तो देखो इसका पहला ऑप्शन है हीट, बी ऑप्शन है टेम्परेचर, सी ऑप्शन है एंट्रोपी और डी ऑप्शन है इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका वी, टेम्परेचर। तो क्वेश्चन क्या था, द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ, यानी कि ऊष्मागतिकी का जो शून्यवा नियम है जिसको आप जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहते हो, ये किसकी अवधारणा का परिचय देता है, तो टेम्परेचर की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट वर्क ऑन जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। हिंदी में भी लिखा है, हिंदी में क्या कह रहा है भाई, ऊष्मागतिकी के शून्यवें नियम पर कौन सा उपकरण कार्य करता है। तो पहला ऑप्शन है थर्मोमीटर, बी ऑप्शन है हाइड्रोमीटर और सी ऑप्शन है हॉट वायर एनीमोमीटर और डी ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। तो देखो इसका कौन सा आंसर होगा, यहाँ पर मैंने लिख रखा है, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, थर्मोमीटर। तो आप लोग इनको नोट भी करते रहें क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ये होगा, थर्मोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है, देखिएगा इसको कई प्रकार से पूछा जा सकता है। कह रहा है द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज टेकन एज, यानी कि परम शून्य ताप को निम्न प्रकार लिया जा सकता है। तो इसमें देखो पहला ऑप्शन है 273 केल्विन, वी ऑप्शन है -200, ये 73 होगा, आप लोग इसको सही कर लेंगे, -273.15 डिग्री सेल्सियस, या हम इसको -273 डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं। इसका एक और ऑप्शन हो सकता है, अगर ऑप्शन इसका चेंज होता है तो आप लोग नोट कर लेना, इसका ऑप्शन होगा -460 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आप लोग इसको लिख लेंगे -460 डिग्री फ़ारेनहाइट। और अगर केल्विन में बात करें तो इसका होगा 0 केल्विन। तो मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, तो मैं इसको एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज टेकन एज। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो बी वाला सही है और इसके कई ऑप्शन बन सकते हैं, तो आप लोग नोट कर लेंगे। तो पहला ऑप्शन आपका बन सकता है -273.15 डिग्री सेल्सियस, और इसी को ही लिखा जा सकता है -273 डिग्री सेल्सियस। अगर आपसे फ़ारेनहाइट में अगर आपको ऑप्शन देता है तो ये हो जाएगा -460 डिग्री फ़ारेनहाइट, और अगर केल्विन में पूछता है तो ये होगा 0 केल्विन। तो आप लोग इसको नोट कर लेंगे, नोट भी करते रहिए साथ में क्योंकि ये सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर एन आइडियल गैस एंथैल्पी बिकम्स, यानी कि एक आदर्श गैस के लिए एंथैल्पी हो सकती है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है H = U - RT, वी ऑप्शन है H = U + RT और सी ऑप्शन है H = -U - RT, और यहाँ पर डी ऑप्शन है H = -U + RT। तो देखो इसका जो सही ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन आपका वी हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन वी होगा, मैंने यहाँ पर लिखा है U + RT। ठीक है, तो इसका आप लोग लिख लेंगे, सही ऑप्शन हो जाएगा बेटा, सॉरी सी होगा इसका सही ऑप्शन। अच्छा ये गलत लिख गया है, आप लोग इसको सही कर लेंगे। ठीक है, इसको आप लोग सही कर लेंगे, इसका आंसर सही लिखा है। ठीक है, ऑप्शन आप सही कर लेंगे,
ये V वाला होगा, तो इसका V ऑप्शन सही होगा, H इक्वल टू U प्लस RT। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा V होगा, H इक्वल टू U प्लस RT। तो आप लोग इसको नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिएगा यहाँ पर हमने लिखा है व्हेन अ गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कि आपसे कह रहा है भाई कि जब किसी गैस को, ठीक है, स्थिर आयतन पर गर्म किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आपसे कह रहा है व्हेन अ गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कि जब किसी गैस को स्थिर आयतन पर गर्म किया जाता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है इट्स टेम्परेचर विल इंक्रीज, वी ऑप्शन है इट्स प्रेशर विल इंक्रीज, सी ऑप्शन है बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर विल इंक्रीज, और डी ऑप्शन है नाइदर प्रेशर नॉर टेम्परेचर विल इंक्रीज। तो देखो इसका सी ऑप्शन सही होगा, इसका सी ऑप्शन सही होगा, बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर विल इंक्रीज। तो आप लोग साथ में नोट भी करते रहें बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर विल इंक्रीज। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है व्हेन अ गैस इज हीटेड चेंज टेक्स प्लेस इन, यानी कि जब किसी गैस को गर्म किया जाता है तो क्या परिवर्तन होता है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रेशर, वी ऑप्शन है टेम्परेचर, सी ऑप्शन है वॉल्यूम, और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो देखो इसमें आपको बताना है कि जब किसी गैस को गर्म किया जाता है तो क्या चेंज होता है। तो आप ध्यान रखना, पहला ऑप्शन है दाब में, दूसरा ऑप्शन है ताप में, तीसरा ऑप्शन है आयतन में, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, इसका डी ऑप्शन कैसा होगा भाई, सही होगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा इस क्लास का। देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि हीट ट्रांसफेरेड एट कांस्टेंट प्रेशर, फिर आपको डैश दिया है द एंथैल्पी ऑफ ए सिस्टम, यानी कि स्थिर दाब पर ऊष्मा का स्थानांतरण निकाय की एंथैल्पी को डैश, ठीक है, बताना है आपको क्या होगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है डिक्रीजेस, बी ऑप्शन है इंक्रीजेस, सी ऑप्शन है फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस, और डी ऑप्शन है फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। तो इसमें आपको ये बताना है कि स्थिर दाब पर ऊष्मा का स्थानांतरण निकाय की एंथैल्पी को बताना है। पहला ऑप्शन है घटाता है, वी ऑप्शन है बढ़ाता है, सी ऑप्शन है पहले घटता है फिर बढ़ता है, और डी ऑप्शन है पहले बढ़ता है और फिर घटता है। तो देखिएगा इसका वी ऑप्शन सही होगा, वी ऑप्शन सही होगा, इंक्रीजेस। ठीक है, तो क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इन सभी क्वेश्चन को आप लोग नोट करते रहिए। ठीक है, तो बीएससी सेकेंड ईयर बीएससी सेकेंड सेमेस्टर फिजिक्स के लिए यहाँ पर हम लोग थर्मोडायनामिक्स से रिलेटिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करें। तो आप लोग क्लास आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं।